हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी सारे वीडियोज और सारे क्वेश्चन वहां से आप जाके कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट है और इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बेसिस क्या है? थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे ये सारी जो 6.2 के क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिगर आपके बुक में नहीं दिया है तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ध्यान से सुनिए। एक ट्रायंगल उन्होंने बोला है कि PQR एक ट्रायंगल है, उसके साइड PQ और PR पे दो पॉइंट है E और F। ठीक है, उनसे जो लाइन खींची जा रही है, अब इस EF और इस EF लाइन की वजह से PQ और PR जो है वो रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको अलग अलग वैल्यू दी हुई है ना। 3 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। तो ये पहले क्वेश्चन में देखिएगा PE की वैल्यू दी है, EQ की वैल्यू दी है, PF की वैल्यू दी है, FR की वैल्यू दी है। हमको क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि चेक करके बताइए कि किस वाले क्वेश्चन में EF पैरेलल टू QR आएगा। ठीक है, अब बच्चों होता ये है कि EF पैरेलल टू QR तभी होता है ना। EF पैरेलल टू QR तभी होता है जब ये लाइन इन बाकी दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो, है ना। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि भाई दो साइड्स को काटने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल तभी होगी जब दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। समझ गए? यानी कि यहाँ सीधे सीधे क्या करना है, कुछ नहीं, हमको बस केवल और केवल इनसे इनका रेशियो निकालना है। और अगर रेशियो इक्वल आता है तो EF पैरेलल टू QR होगा, अगर रेशियो इक्वल नहीं आता है तो EF पैरेलल टू QR नहीं होगा। समझ गए? चले सीधा लगाना शुरू करें। ओके बेटा, चलिए अब अगर आप लगाना शुरू करेंगे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ PE की वैल्यू क्या है। अगर मैं बताऊं, अगर ये रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे रेशियो होना चाहिए PE बटे EQ, है ना, एंड PF, यहां निकाल देता हूं, PF बटे अपॉन में बटे जो भी बोलो FR। ठीक है, ये PE अपॉन में EQ और PF बटे FR। अब क्या करना है, केवल इनकी वैल्यू रखो और रेशियो निकालो। PE की वैल्यू जरा देखो, ये है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और EQ की वैल्यू बताओ, ये है 3 सेंटीमीटर, है ना। यहां से PF की वैल्यू देखो, ये है 3.6 और ये है 2.4। इसको काटोगे तो देखो 3 से काटोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1.3 ना। तो 1.3:3 ये रेशियो है मेरे पास। और दूसरा देखो, इधर इनका पॉइंट हटाओगे और इसको काटोगे तो ये 12 से 2 जा और ये 12 से 3 जा, तो 3/2 आ जाएगा। जरा रेशियो देखो, क्या रेशियो सेम है? पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। अगर PE बटे EQ को देखोगी तो ये आ गया 13/30 और PF अपॉन में FR को देखोगे तो वो आ जाएगा 3/2। अब सिंस हमारा रेशियो नॉट इक्वल है, रेशियो इक्वल नहीं है ना, रेशियो इक्वल तो है नहीं, तो अगर रेशियो इक्वल नहीं है बेटा तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से अगर ये साइड का रेशियो सेम होता तो ये पैरेलल हो जाता। हेंस EF is not parallel to QR। ठीक है, EF is not parallel to QR। समझ आया? चले अगली वीडियो कह रहा हूं मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है, तो अपने पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है
चले इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चल, तो ये मेरे पास एक पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें पैरेलल प्रूव नहीं करना था, दिखाना था कि पैरेलल है कि नहीं। अभी देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है सेकंड वाले की। अब अगर आप बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखोगे यहां से, तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है जरा देखना। सेकंड क्वेश्चन में बोला है पीई की वैल्यू 4 है, ठीक है। क्यूई की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी एफ की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है और एफ आर की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है। एक मिनट, तो इतनी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालो। रेशियो निकाल के देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो रेशियो निकालो जरा, देखो पीई अपॉन में ई क्यू, और इधर निकालना है पी एफ अपॉन में एफ आर। ध्यान से देखो, पीई की वैल्यू मेरे पास आई है 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ई क्यू यानी कि क्यू, इसकी वैल्यू आई है 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ की वैल्यू देखो 8 है और इसकी वैल्यू देखो 9 है ना। अब इसको देखो जरा आएगा क्या। अगर मैं बेटा ध्यान से देखो, ये 4.45 है, ठीक है, और इसको देखो ये 8 अपॉन में 9 है। इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा, ये 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 4, और ये 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 4.5। ध्यान से देखो, यहाँ पे पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू है पी एफ अपॉन में एफ आर। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आ गया, 4 अपॉन में 4.5, 4 अपॉन में 4.5, है ना। आ गया, इक्वल है, ठीक है। तो रेशियो अगर इक्वल हो गया बेटा, तो सीधा सीधा हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को काटने वाली साइड्स इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो वाली साइड जो काट रही है लाइन को, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। समझ गए? ये तो आसान है। चलिए, खत्म 2 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हटा दो। हटा दूं? अब देखो मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है। कितनी बार क्वेश्चन लिखोगे भैया। चलो, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम देखोगे तो पी आर 2.56 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो पीई की 0.18 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके बाद पी एफ 0.36 सेंटीमीटर है। समझ आए? अब जरा देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और पी आर भी दिया हुआ है पूरा। समझ गए? तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से सुनना, ये छोटे वाले साइड्स का रेशियो है ना, और बड़े वाले साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो एक तो मैं इक्वल कर सकता हूं, मैं इनको चाहूं तो अगर इक्वल करके चेक कर सकता हूं, पर मुझे अभी फिलहाल क्या करना है, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर चेक करना है। समझ गए? तो पीई अपॉन में ई क्यू चेक करने के लिए मुझे पीई की जरूरत पड़ेगी। अब पीई तो है पर ई क्यू नहीं है। ई क्यू कैसे निकलेगा बच्चों? देखो, ई क्यू इसमें नहीं है। ई क्यू कैसे निकलेगा? ई क्यू निकलेगा अगर मैं पूरे पी क्यू में से पीई माइनस कर दूं। अगर मैं ई क्यू निकालने जाऊंगा, ई क्यू मुझे चाहिए, है ना। ध्यान से सुना, यहाँ पे मुझे ई क्यू पूछा है, ई क्यू नहीं है मेरे पास, वो चाहिए मुझे। इसी के साथ उस तरफ देखोगे तो पी एफ तो है लेकिन एफ आर नहीं है, ठीक है। कंप्लीट साइड के साथ एक बार बता देता हूं मैं, कंप्लीट साइड के साथ भी निकालोगे तो रेशियो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। मैं पूरे से साथ निकालूंगा तो सेम ही आएगा, पर
रूल से चलते हैं और पी की EQ की वैल्यू निकालते हैं। EQ की वैल्यू के साथ क्या आएगा, EQ की वैल्यू अगर देखोगे तो PQ माइनस PE। PQ कितना है 1.28 माइनस PE कितना है मेरे पास 0.18, तो आ जाएगा 1.10। ठीक है, एक तो आ गई 1.10। इसी तरीके से FR की वैल्यू कितनी होगी, FR निकालने जाओगे तो पूरे PR में से PF को हटा दो तो FR बचेगा। तो FR इक्वल्स टू PR माइनस PF। PR कितना दिया है, PR दिया है 2.56 है ना, और PF दिया है 0.36। इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2.20 है ना। तो ये मेरे पास रेशियो है। अब देखो अगर मैं निकालूंगा तो PE अपॉन में EQ क्या बचेगा, PE की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.18 अपॉन में 1.10। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालो तो PE अपॉन में EQ हो गया, और क्या चाहिए PF अपॉन में FR, इसकी वैल्यू निकालो। PF कितना दिया हुआ है बच्चों, PF दिया हुआ है 0.36 अपॉन में 2.20। ठीक है, पॉइंट हटा दो तो आ जाएगा 18 अपॉन में 110। इधर से भी पॉइंट हटा दो तो आ जाएगा 36 अपॉन में 220। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 110। देखो फिर से रेशियो सेम, 18 अपॉन में 110, 18 अपॉन में 110। समझ गए, 18 अपॉन में 110, 18 अपॉन में 110, हेंस मैं कह सकता हूं कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। समझ गए, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग छोटा सा भी डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब एक चीज जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं चाहूं तो पूरी वाली साइड लेके भी। अगर मैं PE बटे PQ भी ले लूं, कंप्लीट साइड के साथ रेशियो ले लूं, और PF बटे PR ले लूं, तो भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर PE की वैल्यू देखोगे यहाँ पे तो ये 0.18 है, और इसका वैल्यू देखोगे तो 2.56 है ना। PQ की वैल्यू कितनी है 1.28। ठीक है, और इसको देखोगे तो कितना है PF देखोगे तो कितना है 0.36 अपॉन में, और PR की वैल्यू देखोगे तो 2.56। यहां से पॉइंट हटा के देखोगे तो ये 18 अपॉन में 128 आएगा, और इसको हटा के देखोगे तो 36 अपॉन में 256 आएगा। इसको 2 से काटोगे तो भी अपॉन में 18 अपॉन में 128 ही आएगा, तो तब भी रेशियो सेम ही आएगा। तो आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। MCQ वगैरह में एग्जाम में आ जाए तो पूरा साइड से निकाल के चेक कर देना, वैसे जैसे पूरी साइड निकाला है मैंने, है ना। और अगर तुम्हारा बकायदे 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर के लिखने के लिए आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, तो कुछ ऐसे सॉल्व कर देना, थोड़ा सा मेथड के अकॉर्डिंग लगेगा जैसे हम निकालते हैं थेरस थ्योरम से। ठीक है, बाकी सॉल्व तुम वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेम तो आया ही है ना, तो पैरेलल प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।